त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। युग प्रवर्तक आचार्य श्री महाश्रमण ने आज चूरू में अपनी धवल सेना व साधु साध्वियों के साथ मंगल प्रवेश किया। चूरू आगमन पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, सर्व समाज के लोगों व राजनीतिक दलों ने उनका अभिनंदन किया। आचार्य जुलूस के रूप में दादाबाड़ी के जैन स्मारक पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में विद्यालय के छात्र छात्रा व जैन समाज के लोग उनके साथ चल रहे थे। वहीं जुलूस में सज्जित विभिन्न प्रकार की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। आचार्य महाश्रमण जुलूस के रूप में जैन श्वेतांबर स्कूल पहुंचे। तत्पश्चात शासन सेवी सेठ झूमरमल बछावत ब्लॉक का लोकार्पण कर इसे जैन श्वेतांबर स्कूल को समर्पित किया। इस अवसर पर सूरजमल सुराणा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, सभापति पायल सैनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज हमारे जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय में बछावत जी ने एक इंग्लिश मीडियम को, बाल विहार को भव्य भवन 4 मंजिला बना के दिया। इसके लिए आज महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में लोकार्पण हुआ है, जो बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होगा। इसमें 4 मंजिलों में विद्यार्थी पढ़ेंगे। हमारे महिला मंडल का एक अभियान रहता है कि हम हमेशा कुछ न कुछ करते हैं, तो ये हमारे महिला मंडल के अभियान के तहत हम एक कन्या सुरक्षा के लिए करनी है, जीवन सुरक्षा, कन्याओं की करो सुरक्षा। इसके ऊपर हम एक बेंच जो बच्चे वहाँ रेलवे स्टेशन पे लगा रहे हैं, और ये अभी हम ये चाहते थे कि ये कार्यक्रम गुरुदेव के आशीर्वाद और उनके मंगल पाठ से शुरू हो। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आज गुरुदेव पधार रहे हैं और अब गुरुदेव पधार ही गए हैं। वहीं इस दौरान नई सड़क पर आचार्य महाश्रमण की यात्रा में राजगढ़ के 2 जनों को जेब तराशते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रतननगर नगर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर ने कहा है कि विशेष योग्यजन एवं दिव्यांग अपने आप को कमजोर ना समझे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के इरादे मजबूत हो तो उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मजबूत हौसलों के साथ ही ऊंची उड़ान उड़ी जाती है। गुर्जर आज द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CSR कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन, सामाजिक न्यायिक एवं अधिकारिता विभाग एवं एलिम्को मोहाली के सहयोग से रतननगर के समाज कल्याण छात्रावास में दिव्यांग जनों के लिए आयोजित निःशुल्क उपकरण वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। एल्मिको कंपनी के डॉक्टर अशोक साहू ने बताया कि शिविर में 75 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 7 बैटरी व्हील चेयर, 48 ट्राईसाइकिल, 2 व्हील चेयर, 1 स्मार्ट कैन, श्रवण यंत्र, बैसाखी, छड़ी एवं कृत्रिम अंग सहित करीब 50 लाख की राशि के विभिन्न उपकरण दिव्यांग जनों को वितरित किए गए। आज यहाँ पे जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा और चूरू एलिम्को द्वारा इनको जरूरतमंद जो दिव्यांग जन है उनको साधन वितरित किए गए। जी बिल्कुल, जिन लोगों जिनकी आवश्यकता होती है वो उनको समय पे उनकी आपूर्ति हो जाए, इससे बड़ी और क्या गौरवान्वित बात होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट को सभी वर्गों के लिए लाभदायक बताते हुए आज कार्यकर्ताओं ने रतनगढ़ देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में खुशी का इजहार किया। इस दौरान कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। गोदारा ने कहा कि कोरोना के प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई सौगातें बजट में सभी वर्गों को दी है। बजट कर्मचारियों, किसानों सहित आम जन के हित में है। राजगढ़ को जिला अस्पताल छापर में CSC बनाने की घोषणा से लोगों में खुशी है। इसके अलावा कर्मचारियों की लंबित मांग को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना शुरू कर ऐतिहासिक फैसला लेने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री है। जिला मुख्यालय पर आज अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन एवं सेंट्रल इंडिया यूनियन के संयुक्त आह्वान पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल खरीदी, किसानों की कर्ज माफी व निजीकरण पर रोक लगाई जाने की मांग की गई है। इस अवसर पर किसान सभा के जिला अध्यक्ष इंद्राज सिंह, महासचिव उमराव सहारण, किसान नेता आदूराम न्योल आदि उपस्थित रहे। आज जो ये पूरे देशव्यापी किसानों का कलेक्ट्रेट पर 640 कलेक्ट्रेट पर किसान ज़बरदस्त अपने आंदोलन कर रहे हैं। MSP को कानून बनाने के लिए मोदी ने अपनी कमेटी में हाँ भरी थी, लेकिन अभी तक इसको MSP को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया। तीनों कृषि काले कानून वापस तो ले लिए, लेकिन जो वादे किए थे उनकी क्रियान्विति आज दिन तक नहीं की। उल्टा मोदी जी किसानों को आंखें दिखा रहे हैं और अपनी तानाशाही, हठधर्मिता और अड़ियल रुख से किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। हम सब किसानों के रहनुमा
किसान की अगुवाई करने वाले सभी किसान नेतागण मोदी सरकार को इस मंच के माध्यम से ललकार कर कहते हैं कि हमारी मांगें पूरी करो, वरना आगे आने वाले चुनाव में आपकी सरकार को धाराशायी कर देंगे, सरकार का सुपड़ा साफ कर देंगे। जैसे चलती हुई गाड़ी का टायर की हवा निकालते हैं, ऐसे फूंक निकाल देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे सारे किसान जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूरे हिंदुस्तान में सभी जिला हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर पर अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और सीटू का संयुक्त आह्वान के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने जो केंद्र में बजट पेश किया था उसके खिलाफ एकजुट होकर के उस बजट का हम विरोध कर रहे हैं। और मोदी ने जो 6 सूत्री मांग पत्र हमने दिया था संयुक्त मोर्चे ने, वो अभी तक लागू नहीं किया है, एमएसपी को लागू नहीं किया है। इसके लिए सारे किसान मजदूर सारे के सारे एकजुट होकर के मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। यदि ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो भविष्य में हम संघर्ष को और तेज करेंगे। रतनगढ़ नगरपालिका मंडल उच्च न्यायालय जोधपुर की एसबी सिविल रीट पिटीशन की मंजूर होने पर 2 सफाई सेवकों को नियुक्ति दी गई है। इस दौरान आज ईओ सहदेव चारण, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व चेयरमैन प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत ने प्रवीण वाल्मीकि व चंद्रकांता वाल्मीकि को नियुक्ति के आदेश दिए। सारस्वत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के कर्मचारियों के हितों में सदैव सक्रिय है। मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है कि 2004 के बाद के कर्मचारियों को पेंशन सुविधा उपलब्ध करवाई है। कर्मचारियों के हितों में लिया गया यह कदम एक आयाम स्थापित करेगा। इस अवसर पर समाज सेवी वेद प्रकाश पंवार, अनिल कुमार, एसआई भंवरलाल पेंटर आदि द्वारा अतिथियों का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं। प्रथम प्रशिक्षण शिविर आज समाज कल्याण विभाग के बालिका छात्रावास चूरू में चलाया जा रहा है। यह शिविर 21 से 25 फरवरी तक आयोजित हुआ, जिसमें 100 बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। वहीं दूसरा प्रशिक्षण शिविर मां शारदे छात्रावास में 23 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। ये ट्रेनिंग अपने समाज एवं न्याय अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से करवाई जा रही है। यहाँ राजकीय कन्या छात्रावास में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पुलिस अकादमी ट्रेनर अंजना पूनिया ने बालिकाओं को पंच, ब्लॉक, कड़ा, अंगूठी कैसे किससे आत्मरक्षा की जाती है ये सब बताया जा रहा है और बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। राजलेसर कस्बे की निकटवर्ती ग्राम पंचायत लाछड़सर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से आज तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ के तत्वावधान में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। तालुका विधिक प्राधिकरण चूरू बलजीत सिंह एवं सचिव प्रमोद बंसल के निर्देशानुसार दिनांक 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन रतनगढ़ तालुका पर किया जाना है। इससे पूर्व आज तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ कन्यालाल पार्टी के निर्देशन में आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता संतोष बाबू इंदौरिया ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से अपने सभी प्रकार के मामलों का राजीनामे के माध्यम से अधिक निस्तारण करें, साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करें। रतनगढ़ स्थित श्री गांधी बाल निकेतन स्कूल में आज शिक्षाविद व एडवोकेट स्वर्गीय चंपालाल उपाध्याय की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा ने कहा कि स्वर्गीय उपाध्याय द्वारा किए गए कार्य सेवा नहीं परम सेवा के रूप में याद किए जाएंगे। कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को अद्वितीय बताया। कांग्रेस नेता इंद्राज खिचड़ ने कहा कि जिस भाव के साथ उन्होंने जन सेवा की है वह हम सभी के लिए अनुकरणीय है। इस मौके पर एडवोकेट बजरंग गुर्जर, लोक सेवा संस्थान के ओम प्रकाश मंगलहारा, कुलदीप व्यास आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। चूरू स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत आज आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि विभाग की प्रभारी मीनू जालंधरा के नेतृत्व में आयोजित विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत आज समसामयिक बिंदुओं पर आशु भाषण प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 की 23 छात्राओं ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर संस्कृति विभाग प्रमुख रितु शर्मा, बाबूलाल प्रजापत, मोनिका जांगीर आदि उपस्थित रहे। भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय चूरू में आईडीबीआई बैंक को बीमा बैंक की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। बीमा बैंक सम्मान चिन्ह व ट्रॉफी बैंक शाखा प्रमुख
दीपक लखोटिया, अधिकारी भावना मीणा व रामचंद्र शर्मा को निगम के रीजनल प्रबंधक के सिंह, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक BR पवार, विपणन प्रबंधक ML सोनी द्वारा स्मृति चिन्ह व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सरदारशहर स्थित KKC PG महाविद्यालय में KPL 7 के चौथे दिन आज कई रोमांचक मुकाबले हुए। इस दौरान क्रिकेट का प्रथम मुकाबला BSc तथा BA के बीच हुआ, जिसमें BA की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 95 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए BSc की टीम ने 5 विकेट से मैच को जीत लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सहायक आचार्य महबूब अली चौहान, पुनीत वर्मा, प्रदीप चौहान इत्यादि उपस्थित थे। पंजाब के मलोट से एक ट्रक में 14 गोवंश भरकर मुजफ्फरनगर के बूचड़ खाने जा रहे ट्रक को पकड़कर रतनगढ़ पुलिस ने गोवंश को मुक्त करवाया। वहीं ट्रक के आगे चल रही एक कार को भी जब्त कर ट्रक व कार में सवार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से अवैध रूप से गोवंश की तस्करी करने की सूचना मिली, जिस पर ASI रामनिवास संगम चौराहा पहुंचे तथा एक ट्रक व कार को रुकवाया तथा ट्रक की तलाशी ली तो उसमें गाय सहित 14 गोवंश भरे हुए थे। पुलिस ने गोवंश को मुक्त करवाकर 4 जनों को गिरफ्तार किया है। यूपी नंबर का ट्रक था, मैं वहाँ संगम चौराहे गश्त पर था। दौरान गश्त इस ट्रक को चेक किया तो इसके अंदर 13 सांड एक गाय थी। ट्रक को रुका कर इसके चालक को इन पशुओं के बारे में पूछताछ की तो इनके पास कोई परमिट है, कोई लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं था। तो फिर इनको रुका कर पूछा तो ये इन्होंने बताया कि हम इनको बूचड़खाने में लेके जा रहे हैं, जो अवैध रूप से लेके जा रहे थे। ये 4 लोग थे, 2 लोग स्विफ्ट डिजायर से आगे एस्कॉर्ट कर रहे थे और 2 ट्रक के अंदर थे। चारों को मैंने वहाँ मौके पर इनको गिरफ्तार किया है और पशुओं को गौशाला राजलदेसर में छुटवाया जा रहा है। उनको वहाँ स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह जो भी डॉक्टर से जो भी होगी प्रक्रिया वो कराऊंगा। थैंक यू सर। एक का नाम है फुरखान लियाकत, बाप को नाम है लियाकत, मुसलमान है। दूसरा है अली बख्श सनोब शमसाद, जाति मुसलमान। तीसरा है मुन्ना उर्फ इकबाल सनोब मोहम्मद बख्श, मुसलमान। आसू सनोब इदरिस, जाति कुरैशी। ये सारा मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। ये सूचना हमें मुखबिर की सूचना मिली थी। रात को पूरी रात हम गश्त पे थे मालासर टोल पे, और सुबह करीबन 6:30-7 बजे ये ट्रक हमें आता दिखाई दिया। इस रोकने की कोशिश की तो ये ट्रक भागने लगा। संगम चौराहे से करीबन 500 मीटर आगे एक तेजल ग्रुप भी है, वो और हमारी गोरक्षा दल आज़ाद ग्रुप रतनगढ़ की टीम ने मिलकर इसको रोका है। इसके अंदर 13 सांड है और एक गाय है, जो पंजाब से महाराष्ट्र के लिए कटने के लिए जा रहे थे। हमने पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस आ गई। पुलिस कार्रवाई अब चालू है और राजलदेसर नाथ गौशाला में इस सांडों को हम खाली करेंगे और पुलिस कार्रवाई अपने हिसाब से जो करनी है वो करेगी। चूरू के वार्ड नंबर 57 में गुरुवार को दिन दहाड़े एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां बेखौफ अज्ञात चोरों ने वार्ड नंबर 57 के मनोज कुमार ठटेरा के घर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पीड़ित ने बताया कि वह और उसके पिता अपनी नई सड़क स्थित दुकान गए हुए थे और घर पर उनकी पत्नी और बच्चे थे। चोर ने छत के ऊपर कमरे में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए करीब 3000 नकदी और करीब 2 लाख के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। ये मेरा नाम मनोज कुमार है, वार्ड नंबर 57 का निवासी हूँ मैं। मेरे घर में घर के ऊपर जो कमरा बना हुआ है उसमें चोरी हुई है। उसमें जो मेरे छोटे भाई का जो सामान था सोने का और नगद रुपए थे वो सारे चोरी हुए हैं, जिसमें 2 सोने की छाप थी, चांदी की छाप थी, मंगलसूत्र था, बच्चों के चांदी के कड़े थे, पाजेब थी बच्चों की, और बच्चों के गुल्लक तोड़ करके उसमें से भी रुपए निकाल करके ले गए। करीबन 1.5-2 के आसपास का नुकसान हो गया। नगद बच्चों के गुल्लक में 3000 के लमसम में बच्चों के गुल्लक में। रतनगढ़ तहसील के गांव गुसाईसर के 4 लोगों ने एक राय होकर एक महिला के साथ मारपीट करते हुए गालियां निकाली तथा गले में पहनी हुई सोने की चेन तोड़ ली। पुलिस ने आज महिला के पति की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तहसील के गांव गुसाईसर निवासी 57 वर्षीय
ललित चौहान दिल्ली में काम करता है। वह परिवार सहित अपने गांव आया हुआ था। 12 फरवरी की सुबह ललित दूध लाने के लिए गया हुआ था। इस दौरान उसका पड़ोसी तथा उसका एक पुत्र घर में घुस गया तथा उसकी पत्नी के साथ झगड़ा करने लगे। झगड़ा करते हुए ये लोग बाहर आ गए। इसी दौरान उन्होंने महिला के गले में पहनी हुई सोने की चेन तोड़ ली। तो दोनों बाप बेटे मेरे घर में घुस गए और घुस के मेरी वाइफ को बोले कहाँ है वो, तो वो बोली अभी घर पे नहीं है, आप जाइए। तो उसने बात मानी नहीं और वो आपस में वहीं पे झगड़ा करने लग गए उससे। तो वो भाग के अपना जान बचा के बाहर की तरफ भागी, गेट की तरफ। तो गेट पार करके वो बाहर आ गई और बाहर आते ही उसकी वाइफ ने और उसने, बेटे ने और बेटी ने, सबने अटैक कर दिया उस पर। उसको उठा के ईंट मारी तो उसने हाथ रोका तो उसकी ईंट यहाँ लगी। इतने में मैं पहुँच गया और दूध लेके वहाँ पर। मेरे को किसी ने सूचना दी तो मैं भागा आया और मेरे साथ मेरा एक भाई बना हुआ धर्म का, वो भी आ गया वहाँ पे। उसने और उसके परिवार ने, उसने मेरी वाइफ को मेरे सामने धक्का दिया और चैन छीनी और वहाँ से भाग गया और मेरी वाइफ का खून निकलने लगा। जीप में सवार होकर सीकर जा रहे पिता पुत्र को रोककर गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद 25 वर्षीय युवक अपने पिता के साथ पुलिस थाना पहुंचा तथा 4 नामजद व 10 अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने तहसील के गाँव जेतासर निवासी बीरबल नायक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इसमें है बीरबल राममूर्ति है जो जाति से नायक है, गांव जेतासर है। ये कह रहे हम जीप में बैठ के हमारे परिवार के जन कहीं जा रहे थे। हमारे ही परिवार के नायकों में 8-10 आदमी लाठी सरिया लेके आए और हमें जीप से नीचे उतारा और हमारे साथ मारपीट की और जानलेवा हमला किया, जिसमें डॉक्टर साहब की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाए। सर मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा दर्ज हो गया और मुकदमा दर्ज हुआ है 323-41 में और 5-7 आदमी, इसलिए 143 और है।